वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर का रिवीजन कर रहे हैं और इसमें सितंबर 2022 से लेकर जनवरी 2022 तक का करंट अफेयर देखेंगे। इसी क्रम में सबसे पहले सितंबर माह का करंट अफेयर देख रहे थे और इसमें महत्वपूर्ण योजनाओं तक कवर किया था। आज उसके आगे देखेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर देखेंगे सितंबर महीने का। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विराट कोहली क्रिकेट के तीनों प्रारूप में 100 मैच खेलने वाले पहले प्लेयर बन गए हैं भारत के। विराट कोहली ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित T20 एशिया कप में 100 मैच खेलने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। तो T20 एशिया कप की बात करें तो 100 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर क्रिकेट के तीनों प्रारूप देखें तो 100 मैच खेलने वाले ये भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो विराट कोहली, इनका नाम याद रखना है। इसके बाद अगली प्रतियोगिता के बारे में देखेंगे। 100 मीटर रेस में नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, राष्ट्रीय रिकॉर्ड, और ये बनाया है अमलान बोरगोहेन ने। अमलान बोरगोहेन भारतीय धावक हैं। ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आयोजित पुरुषों की 100 मीटर इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10.25 सेकंड समय के साथ इन्होंने एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले राष्ट्रीय रिकॉर्ड अमेय कुमार मलिक का था 10.26 सेकंड का। तो 1 सेकंड कम में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। 10.25 सेकंड समय में इन्होंने अपनी रेस को पूरा किया। 100 मीटर इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ये रिकॉर्ड बनाया है। इनका नाम क्या है? अमलान बोरगोहेन। तो याद रखना है। इसके बाद विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप से संबंधित तथ्य है। पेरू के लीमा में ये आयोजित हुआ था विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप, और यहाँ पर भारत की एक अपेक्षा फर्नांडीज है जिन्होंने 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में 8वें स्थान में रहने के साथ तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली ये पहली भारतीय तैराक बन गई हैं। पहली भारतीय महिला तैराक ये बन गई है अपेक्षा फर्नांडीज। इनका नाम किससे जुड़ा है? तैराकी से जुड़ा है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। 36वें राष्ट्रीय खेल से संबंधित तथ्यों के बारे में जानेंगे। इसका आयोजन 29 सितंबर 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक गुजरात के 6 शहरों में हुआ। अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ौदरा, राजकोट और भावनगर, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के ट्रांस स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर और गान का शुभारंभ किया। शुभंकर यहाँ पर सवज था, गुजराती अर्थ जिसका सावक होता है, और गान था एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम पर आधारित था इसका जो गान था। तो ये चीज़ है, ये देखिए। तो यहाँ पर याद रखना है आपको, जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुए उनका आयोजन कहाँ पर किया गया? गुजरात के 6 शहरों में किया गया। गुजरात राज्य के अंदर ही अलग अलग 6 शहरों में हुआ। तो ये चीज़ यहाँ से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ का जो शुभंकर था वो सवज था और गान एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर आधारित था। इसके बाद मलेशिया शतरंज प्रतियोगिता के बारे में जानेंगे। कुआलालंपुर मलेशिया में ये आयोजित हुई अंडर 6 रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में भारत की 6 वर्षीय अनिष्का बियानी ने स्वर्ण पदक जीता। तो ये महत्वपूर्ण है, यहाँ पर स्वर्ण पदक भारत को मिला। इसके बाद अगला जो देखेंगे, मास्टर कार्ड ने खरीदी BCCI के मैचों के टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार। तो मास्टर कार्ड ने भारत में होने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों की 1 वर्ष के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप BCCI से खरीद ली है, और इससे पूर्व पेटीएम के पास टाइटल स्पॉन्सरशिप थी। तो यहाँ पर ये देखिए मास्टर कार्ड के पास चली गई। अब शतक बनाने वाला सबसे युवा खिलाड़ी, तो ये फ्रांस के बल्लेबाज है गुस्ताव मैक्कान। नॉर्वे के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में इन्होंने शतक बनाने वाले ये सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। इसके बाद डायमंड लीग 2022 फाइनल के बारे में जानेंगे। ये इसका जो आयोजन है ये ज्यूरिख में किया गया। डायमंड लीग फाइनल में भारत के नीरज चोपड़ा ने 88.44 मीटर के थ्रो के साथ चेक गणराज्य के जैकब वादलेचो को हराकर डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं नीरज चोपड़ा। ये तो वैसे भी गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया के नाम से जाने भी जाते हैं। इनको स्वर्ण पदक भी मिला था। तो यहाँ पर इन्होंने एक बार फिर से पदक जीता है, स्वर्ण पदक डायमंड लीग में इन्होंने जीता है पदक, और ये ऐसे पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने डायमंड लीग में जीता है पदक। तो ये डायमंड लीग 2022 के बारे में जाना। इसके बाद US ओपन 2022 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ष की आखिरी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जो कि न्यूयॉर्क में आयोजित की गई, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। यहाँ पर C अलख राज गारफिया 19 वर्ष की उम्र में नंबर 1 पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। तो एक इंपॉर्टेंट तथ्य है। इसके अलावा पुरुष एकल के विजेता रहे श्री अलख राज गारफिया, ये स्पेन के हैं। उपविजेता रहे कैस्पर रूड, ये नॉर्वे के हैं। महिला एकल विजेता रही इगा
स्वीएटेक ये पोलैंड से बिलोंग करती हैं, और उपविजेता रहे ओ जवेओर ये ट्यूनेशिया के हैं। तो यहाँ पर ये हमने देखा यूएस ओपन के बारे में देखा। इसके बाद रणजी मैचों की मेजबानी, तो सिक्किम पहली बार 3 रणजी मैचों की मेजबानी करेगा। इसके बाद है रोजर फेडरर का टेनिस से संन्यास की घोषणा। 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रोजर फेडरर लंदन में प्रस्तावित लेवर कप के बाद संन्यास ग्रहण कर लेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, पहली चीज़ रोजर फेडरर किससे जुड़े हैं, टेनिस से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ग्रहण करने की घोषणा की। इसके अलावा रोजर फेडरर ने कुल 6 एटीपी फाइनल और 28 एटीपी मास्टर खिताब, इसके अलावा 103 एटीपी एकल चैंपियनशिप भी जीती हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप ये भारत में 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक 3 स्थानों पर आयोजित करवाया जाएगा। कहाँ पर, एक तो भुवनेश्वर है, एक नवी मुंबई है और एक गोवा है। भुवनेश्वर, नवी मुंबई और गोवा, यहाँ पर ये आयोजित करवाया जाएगा। टेनिस इन द लैंड ओपन 2022, टेनिस इन द लैंड ओपन महिला टेनिस प्रतियोगिता 21 से 27 अगस्त 2022 को क्लीवलैंड अमेरिका में आयोजित की गई, और यहाँ पर महिला एकल का जो खिताब जीता विजेता का ल्यूड समसोनोवा जो कि रूस की है, इन्होंने जीता, और उपविजेता रही अलेक्जेंड्रा सस्नोविच, ये बेलारूस की हैं, तो इन्होंने ये खिताब जीता। इसके बाद BWF विश्व चैंपियनशिप है, और इसके बारे में जानेंगे। BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 की 22 से 28 अगस्त 2022 के मध्य में टोक्यो जापान में संपन्न हुई, और यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता पुरुष एकल में किसने, विक्टर एक्सेल्सन ने जीता, डेनमार्क के हैं। रजत पदक जीता कुनलावुट ने, और ये थाईलैंड के हैं। इसके अलावा महिला एकल में स्वर्ण पदक जीता काने यामागु चीन ने, जो कि जापान की हैं, और इसके अलावा रजत पदक जीता चेन यू फेई ने, ये चीन की हैं। तो ये चेन यू फेई, ये इस नाम से ही समझ आता है कि चीन की हैं। तो यहाँ पर ये देखा। इसके बाद सेरेना विलियम्स ने टेनिस से संन्यास ले लिया, और ये जाना माना नाम है टेनिस के क्षेत्र में। यूएस ओपन के तीसरे दौर में ऑस्ट्रेलिया के अचला टॉमल जानोविक को से हारने के बाद सेरेना विलियम्स ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। इन्होंने कुल 73 खिताब जीते, जिसमें 23 रिकॉर्ड ग्रैंड स्लैम है। इसके अलावा 14 ग्रैंड स्लैम युगल खिताब जीते इन्होंने, और 2 ग्रैंड स्लैम मिश्रित वाले जीते। इसके अलावा 4 बार ओलंपिक में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेरेना विलियम्स, टेनिस से संबंध रखती हैं। इसके बाद यूनेक्स ताइपे ओपन 2022 के बारे में जानेंगे। 24 जुलाई 2022 को बैडमिंटन प्रतियोगिता यूनेक्स ताइपे ओपन 2022 ताइपे ताइवान में संपन्न की गई, और यहाँ पर जो पुरुष एकल का खिताब है वो जीता चो तिएन चेन, ये ताइवान के हैं। उपविजेता रहे कोडाई नराओका, जापान के हैं। महिला एकल में विजेता रही ताई ल्यू इंग, ताइवान की हैं, और उपविजेता रही सायना कावाकामी, ये जापान की हैं। तो यहाँ पर ये पुरस्कार देखा। इसके आगे स्पोर्ट्स से जो अवार्ड्स हैं उनके बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, जहाँ पर फ्री प्रैक्टिस क्विज लगवाए जाते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।